ज़मीन है वार्ड 60 का मैं पार्षद हूँ और मेरे वार्ड का जो क्षेत्रफल है वो पुष्कर रोड से चालू होता है बालाजी मंदिर से, घूमते हुए पेट्रोल पंप के पीछे से होते हुए आपके लॉयंस क्लब से होते हुए ईदगाह तक जाता है। ठीक है, मेन रोड पे पुष्कर रोड आपके वैशाली में पेट्रोल पंप के पीछे एक ज़मीन है और आनंदन समारोह स्थल के पास वाली ज़मीन है, लगभग 8,000 गज ज़मीन है। वो ACR योजना का भाग है, आवाप्तिशुदा ज़मीन है। ACR योजना 1971 में लागू हुई थी, उसमें ये ज़मीन अवाप की गई थी और उसका अवाप करने के बाद जब जिस ज़मीन को अवाप की गई थी तो खातेदारी जो ज़मीन थी तो 1965 में एक समिति बनी थी, ऋषभ सहकारी भवन निर्माण समिति। जो समिति 1965 में बनी, लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो हुआ है 72 में। 71 में एक्वायर की 52(1) की पुरानी धारा जो चलती थी उसमें कंप्लीट इस ज़मीन को एक्वायर कर लिया गया, कंप्लीट एक्वायर कर लिया और 72 में ये समिति बनी है। ठीक है, जब अवाप हो जाती है कोई ज़मीन तो उसके अधिकार वहाँ से विहीन हो जाते हैं खातेदार के। अवाप्ति के बाद जब खातेदार के विहीन हो गए तो समिति ने 80 में उसमें भूखंड का आवंटन कर दिया, जो अवैधिक है, वो गलत है। ठीक है, 86 में ये समिति अवाप्ति के विरुद्ध हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में गई। जब सिंगल बेंच में गई तो 94 में इनके केस को डिसमिस कर दिया गया हाई कोर्ट ने। उन्होंने वापस रीस्टोर कराया सिंगल बेंच में, 95 में वापस इसको डिसमिस कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने डबल बेंच में एप्लीकेशन लगाई, 2010 में इसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया गया 250 रुपये पेनल्टी लगाकर। दिसंबर 15 को, मतलब 12वां महीना और 15 को इस ज़मीन को, ज़मीन से रिलेटेड जो केस उन्होंने डबल बेंच में लगाया था, इस समिति ने वापस इसको विड्रॉल कर लिया, बिना किसी कारण के विड्रॉल कर लिया। क्यों कर लिया वो आने वाले टाइम में आपको भी मैं जो बताऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद उन्होंने ADA में अपनी कार्रवाई जारी रखी। ADA में उन्होंने आवेदन किया था 16 प्लॉटों के लिए, 16 पत्रावलियाँ वहाँ लगी थी कि भाई हमारे इसमें नियमन कर रहे हैं। ये जो टाइम पीरियड था वो 12-13 का टाइम पीरियड था जब उन्होंने आवेदन किया। ठीक है, उस वक्त कंडीशन ये हुई कि उन्होंने ज़मीन की नाप जोख कराई और एंड में उसमें टिप्पणी लिख दी गई। जो मैं आपको बात कह रहा हूँ वो सारे तथ्य इसके अंदर है जो मैं आपको दूंगा, है ना, इसके बाहर कोई भी बात नहीं कहूँगा आपसे। तो उसमें बिल्कुल टिप्पणी लिख दी गई कि ज़मीन अवापशुदा है। ठीक है, इसी दौरान तत्कालीन मेयर बाकोलिया जी को मालूम पड़ा कि ऐसी कोई कार्रवाई हो रही है, तो उन्होंने तुरंत एक लेटर जयपुर में DLB को लिखा। उन्होंने लिखा कि इसका ना नियमन किया जाए ना आवंटन किया जाए। ठीक है, और उसके उन्होंने जो लिखा, रीज़न क्या था कि 98 में ऑन पेपर ये ACR योजना निगम को हस्तांतरित हो चुकी थी ऑन पेपर, लेकिन इसके पत्रावलियाँ हमारे पास निगम में नहीं आई थी उस वक्त। फिर बाकोलिया जी ने इसकी पत्रावलियाँ भी मंगा ली। ठीक है, इसके बाद लगभग ये 390 या 399 पत्रावलियाँ हैं, तो वो यहाँ आ गई थी निगम में। उसके बाद निगम में पत्रावलियाँ आने के बाद वापस से इसका प्रोसेस चालू हुआ। ठीक है, और प्रोसेस होते होते मार्च 2018 में इसके पट्टे जारी कर दिए गए, जो बिल्कुल अवैधिक है और गलत है। क्यों है, इसके सारे कारण मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें जो आवेदन किया गया, तो आवेदन निगम का कोई परफॉर्मा नहीं है। अगर मुझे पट्टा चाहिए तो उसका एक परफॉर्मा होता है, जैसे अजमेर विकास प्राधिकरण परफॉर्मा होता है, तो निगम का कोई परफॉर्मा नहीं है, आज तक ही नहीं बना है। वो परफॉर्मा भी नहीं था, बेस उसको बना लिया गया अजमेर विकास प्राधिकरण को। ठीक है, और जब आवेदन करने के साथ साथ इसमें जो बातें कही गई, जो बताया गया, उसमें इन्होंने क्या 90K की पहले उस ज़मीन को, जबकि विधिक रूप से उसको 90K करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो आवासीय योजना है ऑलरेडी ACR, पर इसको 90K की गई एग्रीकल्चर ज़मीन बताकर। ठीक, सेकंड इसके बाद जब इसको 90K करने की वो पूरी धारा चली
तो उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि बीच में 2012 में प्रशासन शहरों के संग चला था, तो उसमें कई शिथिलताएं दी गई थी उस वक्त। तो उस शिथिलता का फायदा लेके उन्होंने जो अधिकारियों ने टिप्पणी की है इसके अंदर जो नोटिस चलाई है, उसमें टिप्पणी में साफ बता दिया गया कि भाई इस नियम के तहत इसका ये किया जा सकता है। ये नियमन हुआ 2018 में, कार्रवाई जो जब चालू हुई 2015 से, तो जो लेटेस्ट परिपत्र है, जो आदेश है, उसको माना जाएगा। उन्होंने 2012 का सारा लेके इसको कर दिया, जबकि आपके लेटेस्ट जो 2015 के परिपत्र हैं वो सारे लगे हुए हैं इसके अंदर। उसमें साफ लिखा हुआ है कि ऐसी ज़मीन जो आपकी अवाप्ति दिन हो, उन पे आपके नगर निगम प्राधिकरण कोई भी नियमन नहीं करेगा, निषेध है बिल्कुल। वो परिपत्र भी इसके अंदर लगे हुए हैं। उन्होंने 2015 में एक आदेश दिया था शुरू में, फरवरी में, कि भाई आप अगर कोई आपके जिसने मुआवजा नहीं लिया हो ज़मीन का, ठीक है, और जिसके मुआवजा नहीं गया और ज़मीन मौके को उसके कब्जे में है, तो आप 15% उसको आप लैंड फॉर लैंड में दे सकते हो। 2005 के पहले के प्रकरण में ये था, लागू था, ठीक है, उसमें तो ये एप्लीकेबल हो जाता, लेकिन उन्होंने वो एप्लीकेबल नहीं करा। बाद के परिपत्र में साफ है कि निर्देश आप नहीं करेंगे। इन्होंने डीएलबी को लेटर लिखे, डीएलबी में लेटर जो वापस आए जवाब, तो उसमें साफ लिखा गया कि भाई इसका जो निस्तारण किया जाएगा वो नगर निगम और स्वास्थ्य शासन विभाग करेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसका नियमन किया जाएगा, ठीक है। अब समय समय पे जो लेटर लिखे गए, उस लेटर में जो लेटर जिसने लिखे, तो वो इसके अध्यक्ष थे समिति के, प्रकाश चंद जैन, ठीक है। उनके करीबन 7 से ज़्यादा साइन है अलग अलग तरह के, एक साइन नहीं है उनके। और जहाँ तक मेरी जानकारी में आया कि वो रिटायर्ड पर्सन है बैंक से, और उनका तो एक ही ओरिजिनल साइन है, बाकी सारे, और आपके सामने आएंगे सारे साइन है इसमें, तो सारे अलग अलग साइन मिलेंगे आपको, 7 तरह के अलग अलग साइन मिलेंगे इसमें, ठीक है। 2001 में इन्होंने राजस्व जमाबंदी में अपना नाम चढ़वा दिया उस समिति का। जब कोई एक्वायर हो जाती ज़मीन, तो उसका राजस्व जमाबंदी में नाम नहीं चढ़ सकता, अवैधिक है। और उसके बाद उसने जमाबंदी में लिखा हुआ है कि यह अप्रमाणिक है, तो वो वैसे भी नल एंड वाइड हो जाती है लीगल वे से वो। और फिर भी उन्होंने अपनी 60 से समिति वालों ने इसको 2001 में नाम दर्ज करवा लिया, ठीक है। इसके बाद 2014 में सचिव अजमेर विकास प्राधिकरण ने एक लेटर डीएलबी को भेजा। डीएलबी ने उनसे जवाब मांगा, वस्तु स्थिति मांगी, जमीन की वस्तु स्थिति बताओ। तो इन्होंने जो जवाब दिया उसमें कहा कि इसमें कोई वाद विचाराधीन नहीं है, जबकि 12वें महीने 2015 को केस इन्होंने खुद ने विड्रॉल किया। वाद ऑलरेडी था, खारिज हो चुका था, डबल बेंच में गया, लेकिन उन्होंने यहाँ लिख के, सचिव ने लिख के दिया है कि वाद विचाराधीन नहीं है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ईडीए ने ही 12/5/14 को एक लेटर लिखा, उसमें बताया गया कि भाई ये ज़मीन मौके पे रिक्त है। जब ज़मीन मौके पे रिक्त होती है तो उसका नियमन नहीं होता है अवाप्तिशुदा का। जो जानते हैं नियम वो बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका कब्जा होना चाहिए, आपका रहवास होना चाहिए, और रहवास के साथ साथ आपका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए कि आप कहीं और, आपका कोई मकान है, आपको अगर वहाँ से बेघर कर दिया जाए तो आप कहीं के नहीं रहोगे, उसी कंडीशन में किया जाता है। फिर भी इसका उन्होंने लिखा लेटर, लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया। इसी के साथ साथ उस ज़मीन पे प्राइवेट लैंड अंकित कर दिया गया, जबकि वो प्राइवेट लैंड किसी भी कंडीशन में नहीं, अवाप्ति में वक्त तक वो खातेदारी ज़मीन थी, प्राइवेट लैंड नहीं थी, और उसके बाद वो विहीन हो गई, लेकिन उसको 7 कार्ड से प्राइवेट लैंड अंकित कर दिया गया। तो इसका नियमन का जो आधार बनाया गया वो बनाया गया कि ज़मीन मौके पर रिक्त है, कोई वाद विचाराधीन नहीं है, ठीक है, और प्राइवेट लैंड है, वो करके 2012 के नियम लगा के इन्होंने आगे बता दिया। इसी के साथ कहना चाहूँगा, उसी योजना की हमारे लगभग 390 से ज़्यादा फाइलें हमारे पास आई नियमन से रिलेटेड। उनका आज तक कभी नियमन नहीं किया गया। लोग गए उनके पास, लेकिन ये कहा गया कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, एसटीपी नहीं है, डीटीपी नहीं है, और तहसीलदार नहीं, और हकीकत है ये नहीं है। हाईकोर्ट में भी कई परिपत्र लगे हुए इनके दूसरे मैनर में भी, ठीक है। मात्र इन्हीं 16 पत्रावलियों पे काम किया गया, ठीक है। पीछे की जो ज़मीन है, ये मेन रोड 100 फुट की ज़मीन है, बेशकीमती ज़मीन है, और मेरे वार्ड की ज़मीन है। पीछे की जो ज़मीन है, लगभग 7 से 8 प्लॉट ऑक्शन में बेचे गए, वो भी एशिया रोजगार से वहीं से आए थे, वो ऑक्शन में बेचे गए, और इसको दे दिया गया आगे। ये ज़मीन का जो
नियमन का जो उन्होंने किया है उसका आधार जो लेआउट चेंज किया गया उसका आधार ये था कि भाई 6000 वर्ग मीटर तक सरकार के आदेश थे कि आप 6000 वर्ग मीटर तक आप वर्किंग कर सकते हैं इसके आगे नगर निगम को अधिकार नहीं होता है, वो राज्य स्तर की समिति को भेजना होता है। लेकिन ये ज़मीन है 7734 वर्ग मीटर की, तो उसको उन्होंने किया। ठीक है, जो समय समय पे परिपत्र भेजे हैं वो 5, 11, 15, 3, 2, 15 और 8, 6, 15 को है, वो सारी इसमें प्रतियाँ लिखी हुई है। इसके बाद इनको 2 न्यूज़पेपर में प्रकाशन कराना होता है, उस प्रकाशन नहीं कराया। मेरी जानकारी में इन्होंने कोई न्यूज़पेपर में प्रकाशन नहीं कराया। जब नियमन होता है तो आपने देखा होगा कि बाकायदा नाम और आपत्ति मांगी जाती है, पर इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इसके बाद जो 16 पत्रावलियाँ प्राप्त हुई उसके एवज में इन्होंने 20 प्लॉटों के पट्टे जारी किए, जिसमें से 2 पट्टे इन्होंने विकास के तहत रख ली, 18 पट्टे इन्होंने जारी कर दिए। ठीक है, जिसके नाम थे उनके नाम जारी नहीं हुए, लाभार्थी दूसरे हैं। कुल मिला के 4 लाभार्थी हैं, जिनको एक को 6 प्लॉट, एक को 4, 4, 4 ऐसे करके ये इसका परिपत्र भी इसमें आपके पास संलग्न है। ठीक है, इसमें कोई सरकारी आदेश नहीं था कि आप नियमन करो, या कोर्ट का कोई आदेश नहीं था, फिर भी नियमन कर दिया गया। ऐसे ही इसकी समिति की गतिविधियां जो रही है, कोई भी सहकारी समिति बनती है तो वो सहकारी विभाग में ऑडिट होती है, उसकी ऑडिट में इसका पूरा लेखा जोखा होता है, उसी को माना जाता है। हालांकि मुझे अभी तक वहाँ से पेपर नहीं मिले, मैंने कहीं और से RTI लगवाई है, लेकिन अभी तक मेरे को पेपर वहाँ से नहीं मिले, काफ़ी टाइम हो चुका है। चुनाव का उन्होंने हवाला दे दिया कि भाई स्टाफ नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, वो आ जाएंगे। इसी के साथ इसमें जो गुलाब कोठारी वाली जो आपकी जनहित की वो याचिका लगी हुई है, उसका सीधा सीधा साफ साफ उल्लंघन है। जो उसके मायने हम देखेंगे तो नियमन नहीं हो रहे हैं, और यहाँ हमारे लेआउट भी चेंज कर दिया गया। नियमन में जब तक उन्होंने कहा कि जब तक आपके जोनल और सेक्टर प्लान नहीं बढ़ जाए तब तक आप इसको ना आप लेआउट चेंज करोगे ना आप नियमन करोगे, उसके बावजूद ये काम कर दिया गया। ठीक है, इसी के साथ साथ जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें राज्य सरकार ने जो परिपत्र में आदेश दिया था, इसमें दिया था कि प्राधिकृत अधिकारी ही काम, जो स्थानीय निकाय का प्राधिकृत अधिकारी ही इसमें कार्य करेगा। प्राधिकृत अधिकारी किसको नॉमिनेट किया गया था? आयुक्त को। इसमें जो पट्टे जारी किए गए उसमें आयुक्त के कोई साइन नहीं है, टोटल उपायुक्त के साइन किए गए हैं इसमें। ये कुल मिला के ये मैटर है, और ये मेरे 100 रुपये गज में दे दिया गया इस जमीन को, 2100 रुपये गज के हिसाब से इसको अलॉट कर दिया गया। ये कुल मिला के मुझे लगा लगभग, ये मुझे जनवरी में एंड में मालूम पड़ा था कि कोई बहुत बड़ा काम हुआ है, लेकिन मेरे पास इससे रिलेटेड कोई तथ्य हाथ में नहीं थे, बस बातों से मालूम पड़ा था मुझे कि ऐसा कुछ हुआ है। फिर मैं पीछे लगा इसके कि भाई कैसे क्या फाइल है, कहाँ फाइल है, कहते तो मैंने देखना चालू किया, ढूंढना चालू करा। मुझे हाईकोर्ट से तथ्य मंगाने थे, मुझे दूसरे डिपार्टमेंट से तथ्य लेने थे, तो उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा। ECR योजना की अवाबशुदा ज़मीन जिसका निगम द्वारा नियमन किया गया है, पट्टे जारी कर दिए गए हैं, जो कि विधिक रूप से सही नहीं है, सरासर गलत है। उनके लिए मैं चाहूँगा कि हमारी आयुक्त महोदय से कि वो इसकी कंप्लीट जांच कराएं, दूध का दूध पानी करें, और जो दोषी कर्मचारी या अधिकारी है उन पर पूरी कार्रवाई करें। कौन लगता है आपको दोषी है इसमें? किसकी जांच कराने की मांग कर रहे हो? थोड़ा सा जमीन की जांच कराने की बात कर रहा हूँ। जमीन है जहाँ पे जिसको बेची थी या खरीदी थी, कौन सा खसरा नंबर है, और जांच किससे कराने की मांग कर रहे हो? कौन है आरोपी? कौन लग रहा है इसमें? कौन आरोपी लग रहा है? 370 खसरा नंबर है, और सहकारी भवन ऋषभ सहकारी भवन समिति के नाम की है वो जमीन, और वहीं से मैं चाहता हूं कि ये समिति की पूरी जांच की जाए कि इन्होंने किस तरीके से ये अवैधिक कार्य किया है, किस तरीके से अवैधिक कार्य हमारे अधिकारियों से करवाया गया है, और जांच होने के बाद इस ज़मीन को इसका आवंटन 90 कै जो किया हुआ है वो निरस्त किया जाए। साथ ही साथ इसके पट्टे को जो सिविल कोर्ट का दायरा है उसमें जाके इसको चैलेंज करके इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि ये तथ्य जिन तथ्यों पे किया गया है वो बिल्कुल गलत है, और उसकी मैंने आप सभी को कॉपी भी दी। काम हुआ समय? ये मार्च 2018 में इसके पट्टे जारी हुए, जैसे पत्रालयों से मुझे मालूम पड़ा।
और मुझे 26 जनवरी के बाद कहीं से विस्परिंग हुई थी, बात आई थी कि भाई ऐसे ऐसे और आपके वार्ड का क्षेत्र है और उसमें इतना बड़ा काम हो गया है। तो उसके बाद फिर मैं निगम में लगा और वहाँ से मैंने मालूम किया कि क्या है क्या नहीं है। महापौर से शिकायत करी आपने? मैंने महापौर जी से मैंने बात करी। मैंने कहा कि ऐसी कोई मुझे ये फरवरी की बात है, तो मैंने कहा कि ऐसी मुझे लगता है कि इसमें कोई गलत काम हुआ है, तो मैंने मुझे सहयोग चाहिए। तो इस चीज़ में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय महापौर जी ने जो मुझे पेपर चाहिए थे, बोले कि तेरे को क्या चेक करना है। मैंने कहा मेरे को पूरी फाइल चेक करनी है और पेपर चेक करना है। तो उन्होंने बिल्कुल मुझे कहा कि ठीक है, फाइल देखो आप और चेक करो। मैंने आयुक्त महोदय से भी मैडम से भी बात करी थी, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आप देखो आपको क्या लगता है तथ्य, उसके अकॉर्डिंग आप वर्किंग करो। किसकी जमीन थी और कितने की बता रहे हो आप और कितने में? नगर निगम की जमीन थी और लगभग 8000 गज, 4 बीघा 3 बिस्सा जमीन थी, 8000 गज के ऊपर की जमीन थी। इसको 2100 रुपए गज के, मतलब सरकारी भाव होते हैं ये 2100 रुपए, 25% कम मतलब जो होगा या ज्यादा उसके अकॉर्डिंग ये अलॉट किया जाता है। तो उसको सरकारी मानकर 2100 रुपए गज के हिसाब से इसको दी गई समिति को। और समिति में जो थे एक्चुअल वो तो है नहीं, जिनको अलॉटमेंट हुआ ही नहीं। समिति के जो 20 लोग थे उनको तो अलॉटमेंट ही नहीं हुआ। ये अलॉटमेंट 4 लोगों को अलग हो गया, उसके पेपर आपके उसमें लगे हुए हैं। हाँ, 7 तरह के उस समिति के अध्यक्ष के साइन है, एक साइन ही इसमें लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है पूरे मामले में घपला हुआ है? 100% घपला हुआ, तभी मैं आपके सामने बैठा हूँ। एक आपके वार्ड में 196 नंबर खसरा है, इसमें करीब 37 प्लॉट हैं जो मकान बन गए, उसमें वो भी ऐसा ही मामला है। उस मामले में 196 किस जगह है आपके वार्ड में? नहीं, किस एरिया में है? ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा मेरे। मेरे वार्ड में, मेरा वार्ड का जो क्षेत्रफल लगभग 8.5 से 9 किलोमीटर का दायरा है ना। इसमें 40% जमीन सरकारी है। जैसे एक खसरा नंबर है 3940 है ना, जिसपे पूरी ईदगाह कॉलोनी बसी हुई है, वो 355 बीघा का खसरा है, ठीक है। तो 40% सरकारी जमीन पे बसे हुए हैं। 146 नंबर की आपको जानकारी नहीं, मेरे को नहीं मालूम। लोकेशन बने वो आपकी लोकेशन नहीं मालूम है आपके उसमें नहीं। हाँ नहीं, 196 मुझे बिल्कुल उसने कोई शिकायत भी करी थी एडीए में? नहीं, मुझे पास का क्या नाम उसका? 196 नंबर खसरा आप लोग 1% आपके वार्ड में है ये भी? हाँ नहीं, मेरे हिसाब से एक कसन नंबर कोई 96-98 है, उसका कोई बाउंड्री का है, उसका भी कोई विवाद चल रहा है। उस जमीन को, हाँ, उस जमीन को हमने आज से करीबन 2 साल हो गए। 2 साल पहले मैंने खड़े होके, जिसपे प्लॉटिंग हो गई थी और वो हो गई थी, तो खड़े होके उसको हमने ईडी के थ्रू कार्रवाई करके साफ कराई थी। और माननीय भूपेंद्र जी भी मौके पे उपस्थित थे, और उसकी वापस शिकायत दी हुई है मेरी, जहां उस पर मकान बन गए। निशांत जी जैन है अभी, उनके पास मेरी शिकायत अभी वापस 196 की जानकारी नहीं है। हाँ, 196 किसको वर्तमान में आवंटित हुई है, कौन लोग हैं इसमें दे रखे हैं। इसमें 4 लोग हैं। इसमें देख के बता दो। मीनाक्षी गोयल पत्नी प्रतीक गोयल, ठीक है ना, उनको 4 प्लॉट अलॉट हुए हैं। अनुपमा माहेश्वरी पत्नी सत्यनारायण, उसको 4 प्लॉट हुए हैं। मधुर गोयल पुत्र ब्रजमोहन गोयल अग्रवाल, उसको 4 प्लॉट हुए हैं। दीपा टिक्यानी पुत्र नारायण दास, इनको 4 प्लॉट हुए हैं। मधुर गोयल पुत्र ब्रजमोहन अग्रवाल, इनको 2 प्लॉट हुए हैं। टोटल 18 प्लॉट।